अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। ये सुषमा पर बहुत अच्छा लगेगा और ये हम पहन लेंगे और ये हम केत की। अंदर आ जाए? नहीं, वहीं खड़े रह के कहो क्या कहना है। माँ, हर साल तीज पर आप हमारे लिए एक नई साड़ी लाती थी, तो हमने सोचा क्यों ना इस बार हम आपको एक साड़ी दे दे। बस वो ही देने आए थे। और तुम्हें क्यों लगता है कि हम तुम्हारी ये दी हुई साड़ी पहनेंगे? बेटी क्या अपनी माँ को एक तोहफा भी नहीं दे सकती? केतकी, क्यों बेकार में रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हो? हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि हमारा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है, इसलिए अपनी ये साड़ी लो और जाओ यहाँ से। कल सुबह के लिए खाने के सामान की तैयारी हम कर लेंगे। रुको, इस साल वरदान के लिए तुम्हें व्रत रखने की जरूरत नहीं है। वरदान जी के लिए व्रत रखना हमारी जरूरत नहीं, हमारा धर्म है और हमें हमारा धर्म निभाने से आप नहीं रोक सकते। और अगर हम तुम्हारा ये व्रत पूरा ही ना होने दे तो व्रत पूरा होना या ना होना ये तो राम जी के हाथ में है ना। वैसे हमारी मानिए तो ये नाकाम कोशिशें मत कीजिए माँ, नहीं तो बाद में आपको ही बुरा लगेगा। ठीक कहा तुमने, वरदान के लिए व्रत रखना धर्म है, लेकिन तुम्हारा नहीं, उस लड़की का जिसे हम अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। कल वरदान के लिए व्रत कालिंदी रखेगी। हमें स्वीकार है माँ, बल्कि हम तो कहते हैं कि 3-4 और औरतों से व्रत रखवा लीजिए। अंत में उम्र तो हमारे पति की लंबी हो रही है। आप हमारी दोस्त बनेंगी? फ्रेंड्स, अपनी दोस्त को कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी? कभी नहीं। माँ, आपने तो कहा था कि केत की आज व्रत नहीं रखने वाली। अब कोई जबरदस्ती हमारे बेटे के गले पड़ी रहे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? केत की जल्दी से खा लो, सूर्योदय होने के बाद आज सारा दिन हम कुछ नहीं खा पाएंगे। ये चीखने की आवाज? अरे इस वक्त तो दादी बाथरूम के लिए उठी है। हैरान, कहीं वो गिर तो नहीं गई? दादी, मानना पड़ेगा माँ, ना कोई आप जैसा प्यार कर सकता है और ना ही आप जैसी दुश्मन। दादी,
दादी आप अंदर हैं, आप ठीक है? दरवाजा खोलिए। दादी ये साधना आंटी भी ना हाथ धो के मेरे पीछे ही पड़ गई व्रत रखने के लिए। कौन है? कौन है? बाहर खोलो हमें। केतकी, आंटी आप ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि अभी व्रत शुरू होने में सिर्फ 7 मिनट बाकी हैं और इतनी सुबह सुबह उठ के उसे कोई बाथरूम से बाहर नहीं निकालने वाला। हमने तो कहा था केतकी कि हम तुम्हारा व्रत पूरा नहीं होने देंगे। लाइए ले दीजिए। वैसे आंटी प्लान क्या है आपका? मतलब केत की बेचारी वो तो ये सोच रही होगी कि वो बाथरूम में बंद है और कोई ना कोई उसकी आवाज सुनेगा और उसे आके बाहर निकाल लेगा, लेकिन वरुण, जीजाजी, वरदान ये सभी अपने कमरे के दरवाजे बंद करके सोते हैं, तो इसका मतलब इतनी सुबह सुबह वो चाहे जितना भी दरवाजा ठोक ले कोई नहीं आने वाला। और बिना कुछ खाए पिए तीज का व्रत पूरा करना केतकी के बस की बात नहीं है। ये बाहर कैसे आ गई? दीदी कहाँ? रसोई में। माँ इस चीकू को समझाना पड़ेगा, दिन ब दिन उसकी शैतानियां बढ़ती जा रही हैं। आज पता है उसने क्या किया? केत की बाथरूम में थी और उसने बाहर से कुंडी लगा दी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं जागा हुआ था और आवाज सुनकर मैंने कुंडी खोल दी और हम दोनों ने जाके साथ में खाना खा लिया, वरना इसे बिना कुछ खाए व्रत रखना पड़ता। तो तुम दोनों ऊपर से खाना खाकर आए हो? मेरा मतलब है अच्छी बात है खाकर आए हो तो। हम लोग यही सोच के तो परेशान हो रहे थे कि अगर केतकी ने व्रत शुरू होने के पहले खाना नहीं खाया तो दिन भर कैसे व्रत रखेगी। वैसे वरदान, तुम इतनी सुबह उठकर क्या कर रहे हो? केतकी के साथ मैंने भी उसके लिए व्रत रखा है। तुमने उस औरत के लिए व्रत रखा जिसके इस घर से जाने का हम इंतजार कर रहे हैं। फिर हमने आज कालिंदी को व्रत रखने के लिए क्यों कहा? इसलिए ना ताकि तुम धीरे धीरे इस लड़की को भूलकर कालिंदी को अपनाओ। माँ मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ और दोबारा कह रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है वरदान, अगर तुम्हारी यही जिद है तो हमारी भी एक जिद सुन लो। हम कालिंदी को इस घर की बहू बनाकर रहेंगे। वरदान, मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना है। ये सब तो सिर्फ मैं आंटी का मन रखने के लिए कर रही हूँ।